मार्कंडेय ऋषि और महाकालेश्वर की कथा। एक समय की बात है। एक महान ऋषि थे, मृकंड ऋषि। वे तपस्वी और शिव भक्त थे, लेकिन उन्हें संतान नहीं थी। उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया और अंततः भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, मांगो मृकंड, क्या चाहते हो? एक ऐसा पुत्र जो अल्पायु हो पर अत्यंत बुद्धिमान और तेजस्वी, या ऐसा जो दीर्घायु हो पर बुद्धिहीन? मृकंड ऋषि ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मुझे वही पुत्र चाहिए जो तेजस्वी और पुण्यात्मा हो, भले ही उसकी आयु कम क्यों न हो। शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और थोड़े समय बाद मार्कंडेय नामक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। वह बचपन से ही भगवान शिव का परम भक्त था। बाल अवस्था में ही वह वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता बन गया था। लेकिन उसे एक शाप की तरह जन्म से ही पता था कि उसकी मृत्यु 16 वर्ष की आयु में निश्चित है। जब वह 16 वर्ष का होने को आया तो उसके माता पिता अत्यंत दुखी हो गए। लेकिन मार्कंडेय ने उन्हें शांत किया और कहा, माँ पिता, चिंता मत करो। मैं मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि मेरे साथ महादेव हैं। 16वें वर्ष में नियत दिन पर यमराज स्वयं उसे लेने आए। लेकिन उस समय मार्कंडेय शिवलिंग से लिपटकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा था। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। जब यमराज ने अपने फंदे से मार्कंडेय को पकड़ना चाहा, फंदा शिवलिंग पर भी पड़ गया। तभी शिवलिंग फट गया और भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए क्रोधित रूप में। उन्होंने यमराज से कहा, यह मेरा भक्त है और जब तक ब्रह्मांड रहेगा यह अमर रहेगा। शिव ने यम को पराजित किया और मार्कंडेय को अमरत्व का वरदान दिया। उस स्थान पर ही महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई।